दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदावन प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कर्म से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माता को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देती हैं। बोलो, तुलसी का श्रद्धा तो लगा लेते हैं, लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं उड़ती, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी ना केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारी माता है। आपको बता दें, तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, वह फैट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलना चाहिए, बल्कि माता तुलसी को हमेशा उड़ना चाहिए। चुनरी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माता तुलसी को यह वाली चुनरियां उड़ा सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। लेकिन खाली पौधा कभी घर में ना लगे, इससे तुलसी माता नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माता होती है, क्रोध लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी भरकर तुलसी में डाल देते हैं तथा गंदे हाथों से ही पानी डाल देते हैं। या तो आप नहा लें या अच्छी तरह से हाथ धो लें, तभी ही पानी डालें, जो कि गंदे आचरण से पानी डालने से पाप माना जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिस बर्तन से आप पानी लगा रहे हैं, वह बर्तन झूठा ना हो। गंदे बर्तन में जल भरकर तुलसी में नहीं डाला जाता। इससे तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। साथ ही साथ आपकी तुलसी सूख सकती है। जो पानी आप पीते, वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, तुलसी के अंदर सदा जल ना डालें। उसे जल में फूल या आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लें। इससे पानी की गुणवत्ता कई अधिक गुना बढ़ जाती है और देवी शक्तियों का संचार होने लगता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें, तो पानी के अंदर थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध अवश्य डालें। इससे आपकी तुलसी हरी भारी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियां आती हैं। तुलसी हरी भारी हो जाती है। मासिक धर्म में वो तुलसी के अंदर पानी नहीं डाल सकते हैं। ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगे तो गंदी मिट्टी में तुलसी ना लगाए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहे। तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा ही रखना चाहिए। शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति या किसी भी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखना चाहिए। तुलसी में केवल शालिग्राम की प्रतिमा ही रखना सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंगलकारी माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी भी खींची चली आती है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत स्थिति में जाता है। दोस्तों, कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए, लिए जानते हैं। एक तो वो तुलसी जो सूख गई। दोस्तों, तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, स्वत्त विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में केवल राम तुलसी और श्याम तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं माना जाता। अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्याम तुलसी, राम तुलसी ही लगी हुई है। इससे बड़ा ही शुभ माना गया है। इनमें से आप किसी भी एक तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह करता है,
तो उसे अनंत काल तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उसके सभी बिगड़े कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। सच्चे दिल से ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह करना चाहिए। संपूर्ण सामग्री के साथ विवाह करना अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, सूखी तुलसी की माला बनाकर अगर बच्चों को पहनाई जाए तो कामयाबी मिलती है, नजर दोष हट जाता है। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर, परिवार पर बना रहता है। तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहता है, आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, तुलसी की माला जब आप अपने गले में पहने से तुलसी के पौधे से मिलने वाले 20 चमत्कारी फायदे क्या है जो आप नहीं जानते, और यह फायदे शायद ही कोई आपको बताया। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, रिसर्च के अनुसार चाय में सेवन करने से या फिर एक पत्ता तुलसी का खाने से कैंसर की बीमारी कभी नहीं लगती। कैंसर तो जैसे कोसों दूर रहता है दोस्तों। नंबर 2, तुलसी का पौधा सकारात्मक से भरा होता है, जो घर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए दोस्तों। नंबर 3, चेहरे की चमक के लिए खासकर तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से कल मुहासे सब खत्म हो जाते हैं और चेहरा एकदम साफ हो जाता है। तुलसी में एंटी एक गुण पाए जाते हैं दोस्तों। नंबर 4, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने पर और हाथ जोड़कर व्यक्ति उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाता है। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव बहुत जल्द ठीक। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो घाव को पकाने नहीं देता। दोस्तों, नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, नंबर 7, अगर आपको सर्दी या फिर हल्का सा बुखार है तो मिश्री, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पीकर उसका कला पीने से बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, नंबर 8, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 9, यदि आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी तरह से थाप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहे, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दोस्तों, नंबर 10, जहां पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो उसे घर से नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। दोस्तों, नंबर 11, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आए और नियमित इसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। दोस्तों, कौन कौन चाहता है तुलसी माता की कृपा उसे पर बरसे। अगर आप चाहते तुलसी माता सदैव आपके घर में अपना स्थान बनाए रखें तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना कभी ना भूले और वीडियो को लाइक करें। माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश न होने देना।